कक्षा कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम आव्यूह प्रश्नावली 3.2 का आज हम सूत्र जानेंगे। तो इनमें सूत्र क्या है? आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग का मतलब दो संख्या दी रहती है, a प्लस b का योग निकालना रहता है। तो जैसे इस पे हम सवाल कैसे हल किया जाता है, जैसे आपका दिया गया है a बराबर 3 है, 4 है, 6 है, 2 है। दूसरा आपका b बराबर मतलब दिया गया है 2 है, 3 है, 4 है, 3 है। अब इन दोनों को मतलब क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। यह सूत्र लगा दिया जाएगा। तो यह लिखा जाएगा यहाँ पर a प्लस b, दोनों को जोड़ना रहता है। तो यहाँ पर लिखा जाता है a का मान है a की जगह पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर रख दिया जाए क्या? 3 4 हो गया, यहाँ पर 6 2 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह b का मान है इसके जगह पर रख दिया जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 3 4 3। अब इनको जोड़ना रहता है। तो पहले आपकी जो है स्तंभ, पहला स्तंभ पहले स्तंभ में जोड़ा जाता है। तो जोड़ा जाएगा, देखो कैसे। यह 3 है तो 3 में 2 को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा 3 प्लस 2, माने यह जो इसमें जोड़ा जाता है 4 में 3 को जोड़ा जाए तो कोष्टक में लिखा जाएगा 4 प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद 6 में 4 को जोड़ा जाएगा, माने पहली पंक्ति पहले पंक्ति में, दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति में। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, माने पहली स्तंभ पहले स्तंभ में, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ में। तो अब यहाँ पर 6 प्लस 4 हो गया और 2 में 3 जोड़ दिया जाएगा। तो यह होगा 2 प्लस 3। अब देखो क्या होगा। अब 3 में 2 को जोड़ दिया जाएगा तो आप कितना हो जाएगा? 5 हो गया। और 4 में 3 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा? 10। और 2 में 3 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा? 5। तो यही आपका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये योग पर आधारित है, आपका योग पे आधारित है क्वेश्चन। योग पूछा जाएगा इसी तरह। दूसरा नियम देखेंगे, एक आव्यूहों का एक अदिश द्वारा गुणन, माने अदिश द्वारा गुणन मतलब देखो कैसे किया जाता है इनमें है। तो पहले हम समझेंगे इनमें, उसके बाद हल किया जाएगा। तो इनमें जैसे आपका मान जैसे दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए a बराबर आप कुछ मान दिया रहता है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। तो इनमें आपका नियम क्या बनता है? इनमें बनता है कि ए, माने आपका एक कोई मान दिया रहेगा, के से गुणा करना रहता है। तो इनमें आपका मतलब अगर हल करना रहेगा तो यहाँ पर अगर इसको हल किया जाएगा तो मान लिया जाए के बराबर आपका मतलब क्या 3 है। तो यहाँ पर रख दिया जाए आपका मतलब क्या 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3a। तो a का मान यह है, यह 3 है। 3 में जो मतलब क्या किया जाएगा, यह मान रखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब कोष्टक में a का मान है तो इसके जगह पर रख दिया जाए तो क्या होगा आपका 2, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा बराबर। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा, 3 का इसमें गुणा किया जाएगा, 2 में 3 का, तो यह कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। फिर आपका 4 में 3 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 12। अब फिर 3 में 3 का गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 9। अब फिर 5 में 3 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यह इसी तरह गुणज होता है। जब कोई संख्या में 3x 5x उसके पास दिया गया है तो वह एक के सारणी में इनका गुणा कर दिया जाता है। जैसे हम देखेंगे, अगर मान लीजिए आपका a बराबर मान दिया गया है 2 है, 4 है, 3 है, 1 है। और b बराबर आपका मतलब दिया गया मान है 3 है, 1 है, 4 है, 2 है।
कहा जा रहा है इनको हल करना। तो इनको हल करने के लिए मान आपका कैसे दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए दिया गया आपका 2a, फिर प्लस में आपका 3b, कहा गया इनको हल कर मतलब गुणा करके जोड़ना है। तो पहले देखो 2 है तो 2 रख दिया जाएगा, a का मान है a की जगह पर रख दिया जाएगा, तो 2 4 3 1 हो गया। फिर प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाएगा, यहाँ पर 3 है तो लिखा जाएगा 3। अब b का मान आपका यह दिया गया तो b की जगह पर रख दिया जाएगा 3 1 4 2 हो गया। अब इनको मतलब क्या करना, गुणा कर देना है। तो इनमें 4 अवयव हैं, इनका इसमें गुणा किया जाएगा। तो देखा जाए क्या होगा, 2 का गुणा 2 में किया जाए कितना हो गया 4, और 4 में 2 का गुणा कर दिया जाए कितना हो गया 8। उसके बाद 3 में 2 से गुणा कर दिया जाए कितना हो जाएगा 6 होगा, और 1 में 2 का गुणा किया जाए कितना होगा 2 होगा प्लस में। अब उसके बाद 3 का गुणा 3 में किया जाए कितना हो जाएगा 9, और 1 में 3 से गुणा किया जाएगा 3 ही होगा, और 4 में 3 से गुणा कर दिया जाए कितना होगा 12 होगा, और 2 में 3 का गुणा कर दिया जाए कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, अब इनको क्या करना है, जोड़ना। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर जोड़ दिया जाए। अब देखो 4 में मतलब इसमें भी बताया गया कि पहले आपकी स्तंभ में पहला स्तंभ पहले स्तंभ में जोड़ा जाएगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ में जोड़ा जाएगा। तो यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 4 + 9 हो गया, और यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 8 + 3 हो गया। उसके बाद यह इसमें जोड़ना है तो 6 + 12 हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा 2 + 6 हो जाएगा, तो 2 + 6 बराबर। अब इनको जोड़ दिया जाएगा तो देखा जाए कितना होगा। तो 9 में 4 को जोड़ा जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 13 हो गया, और 8 में 3 जोड़ा जाएगा 11 हो गया, और 12 में 6 जोड़ा जाए कितना हो जाएगा 18 हो गया, और 6 में 2 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही आपका मान आ गया। इसका मतलब किसका 2a और प्लस जो है 3b का, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह होगा। अब अगला देखेंगे, कहते अवयवों का अंतर। अवयवों का अंतर का मतलब होता है घटाना, मतलब a - b, इनमें घटाना होता है। तो इनमें देखा जाए कैसे हल किया जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए दिया गया है a बराबर आपका 3 है 2 है 6 है 4 है, और दूसरा b बराबर आपका मान दिया गया है 2 है 1 है 4 है 2 है। अब इसको मतलब क्या करना, घटाना है। तो इसको यहाँ पर लिखा जाएगा a - b बराबर a का मान यह है, a की जगह पर रखा जाएगा तो कितना होगा 3 2 6 होगा 4 हो जाएगा, बीच में माइनस माइनस। अब b का मान यह है तो b की जगह पर रखा जाएगा तो 2 1 4 2 हो गया। अब इनमें मतलब क्या करना, घटाना है। तो आपका पहला स्तंभ पहले स्तंभ से, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ में। अब 3 में से 2 को घटाया जाएगा तो यहाँ पर 3 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2। अब 2 में से 1 को घटाना है तो 2 - 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका मतलब कितना हो जाएगा 6। और 6 में से जो है 4 को घटा दिया जाएगा तो -4 होगा, और 4 में से -2 हो जाएगा तो 4 - 2 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, अब 3 में से 2 को घटा दिया जाएगा तो आपका मतलब कितना आ जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, और 6 में से जो है 4 घटा दिया जाए कितना होगा 2 हो जाएगा, और इनमें से आपका 4 में से 2 घटा दिया जाएगा 2 हो गया। तो यही आपका a - b का आंसर आ गया। यह अंतर मतलब घटाना का नियम है। आगे देखेंगे अगला नियम, अवयवों के योग के गुणधर्म। तो पहला है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या है, a + b बराबर आपका क्या है b + a। तो चाहे आप a में b को जोड़े और चाहे b में a को जोड़ दीजिए, तो यही क्रम विनिमय नियम है, a + b बराबर b + a।
अब जैसे देखो इसमें हल कैसे किया जाएगा सवाल को। जैसे a बराबर आपका मान दिया गया है 2 है 4 है 3 है 5 है, और b बराबर आपका मान दिया गया है 1 है 3 है 4 है 2 है। तो यह कितने का है? यह 2 गुणे 2 कोट का है। कितने का? 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। तो अब इनको हल करना पहले इस पे। तो यह आपका क्या होगा? a प्लस b को हल करना है। तो a का मान यह a की जगह पर रखा जाएगा 2 4 3 5 हो गया। फिर प्लस में b का मान यह है तो b की जगह पर रखा जाएगा तो 1 3 4 2 हो गया। अब इनको जोड़ दिया जाएगा। तो अब 2 में 1 को जोड़ दिया जाएगा तो कितना होगा? 2 प्लस 1 होगा। और 4 में 3 जोड़ दिया जाएगा तो 4 प्लस 3 हो जाएगा। और 3 में 4 जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर 3 प्लस 4 हो गया। अब 5 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो 5 प्लस 2 हो गया। अब इनको जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो गया। यह इसमें जोड़ दिया जाएगा 7 होगा। यह इसमें जोड़ा जाएगा 7, यह इनमें जोड़ दिया जाएगा आपका मतलब कितना हो जाएगा? 7 हो गया। तो यह किसका मान आ गया? a प्लस b को जोड़ने पर यह आ गया। अब देखो इसको हल किया जाएगा आपका। तो b प्लस a को अब देखा जाएगा तो b का मान यह है तो इसके जगह पर रखा जाएगा तो 1 3 4 2 हो गया। प्लस में a का मान यह है a की जगह पर रख दिया जाएगा तो यह होगा 2 4 3 5 हो गया। अब इसी तरह इनको भी जोड़ना है आपका। तो 1 में 2 को जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? 1 प्लस 2 होगा। और 3 में 4 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 3 प्लस 4 हो जाएगा। अब उसी तरह 4 में 3 जोड़ दिया जाए तो 4 प्लस 3 हो गया। और 2 में 5 जोड़ देना है तो 2 प्लस 5 हो गया बराबर। अब ये इसमें जोड़ दिया जाएगा तो आपको कितना होगा? 3 हो जाएगा। यह आपका जोड़ा जाएगा 7, तो यह जोड़ दिया जाएगा 7, यह भी जोड़ दिया जाएगा 7। तो अब इनमें देखा जाए a प्लस बी जोड़ा गया तो यह आया है, और b प्लस यह आया जोड़ा गया, तो दोनों बराबर हैं। तो इसी को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। तो नीचे लिख दिया जाएगा a प्लस बी बराबर मतलब किसके है? b प्लस a के। तो यही आपका नियम हो गया, रूल। अगला देखेंगे हम। यह आपका सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या है आपका? a प्लस बी, एक कोष्टक में प्लस सी बराबर आपका क्या है? a प्लस में b प्लस सी, माने ए बी को जोड़कर उसमें सी जोड़ दिया जाए, या इनमें आपका कि बी सी को जोड़कर और उनमें जो है ए जोड़ दिया। तो यही सहचर्य नियम है। अब इस पे देखेंगे हम सवाल कैसे हल किया जाता है। तो यह आपका जैसे मान लिया जाए ए बराबर, तो ए बराबर आपको कुछ मान दिया रहेगा, जैसे 1 है 2 है 4 है 3 है, और आपका फिर बी बराबर मान दिया रहेगा 3 है 1 है 5 है 2 है, और सी बराबर आपका मान दिया रहेगा 1 है 2 है 3 है और 4 है। अब इसी को हल करना है। अब हल करने के लिए मतलब नियम के अनुसार पहले ए बी को जोड़ा जाएगा। तो पहले ए बी को लिखा जाएगा यहाँ पर a प्लस बी। तो पहले ए बी को जोड़ा जाएगा। तो ए का मान यह है तो ए की जगह पर रखा जाएगा 1 2 4 3 हो गया, और बी का मान यह है तो प्लस क्या हो जाएगा? बी। तो यह हो जाएगा 3 1 5 2 हो गया। अब इनको जोड़ देना है। अब जोड़ा जाएगा, देखो सीधे जोड़ दिया जाए। अब 1 में 3 को जोड़ दिया जाएगा मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो गया। और 1 में 2 में 1 को जोड़ दिया जाएगा मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो गया। और 5 में 4 को जोड़ दिया जाए 9 हो गया, और 3 में 2 को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा? 5 हो गया। यह मान आ गया आपका। अब क्या करना है हमको? कामा देखिए, तो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा a प्लस
बी प्लस सी। तो ए बी का मान आपका यह आया, तो ए बी की जगह पे इसमें क्या करना, सी को जोड़ना यह वाला। तो यहाँ पर आप लिखा जाएगा ए बी का मान, ए प्लस बी का मान यह आया, तो यह लिखा जाएगा 4 3 9 5 प्लस में अब सी का मान यह है, तो सी वाला मान यहाँ पर रखा जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इनको जोड़ दिया जाएगा। अब देखो 5 में 4 में 1 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब 3 में 2 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा आपका, 5 हो गया। और 9 में 3 को जोड़ दिया जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 12 हो गया। और देखो 5 में 4 को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा आपका, 9 हो गया। तो यह इसका मान आ गया। अब हम इसको हल करेंगे, तो पहले हमको क्या करना, बी सी को हल करना। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बी प्लस सी, तो बराबर बी का मान यह है, तो बी की जगह पर रखा जाएगा 3 1 5 2 प्लस हो जाएगा आपका सी का मान यह है, तो 1 2 3 4 हो गया, बराबर अब 3 में 1 को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 4 हो गया। और 1 में 2 को जोड़ दिया जाएगा 3 हो गया। और 5 में 3 को जोड़ दिया जाए कितना हो गया, 8 हो गया। और 2 में 4 को जोड़ दिया जाए कितना हो गया, 6 हो गया। तो यह किसका मान आ गया आपका, बी प्लस सी का मान आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ए अब प्लस क्या लिखा जाएगा, बी प्लस सी, बराबर आपका ए बी का मान यह है, आपका ए बी प्लस सी का मान यह है। ए का मान जोड़ना है, तो ए का मान देखो आपका यह है, तो यह लिखा जाएगा इसके जगह पे आपका, तो यह हो जाएगा 1 2 4 3। अब प्लस में बी प्लस सी का यह मान है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 4 3 8 6 होगा। अब इनको जोड़ दिया जाएगा, तो 4 में 1 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 5 हो गया। और 3 में 2 जोड़ दिया जाए कितना हो गया, 5 हो गया। और 8 में 4 को जोड़ दिया जाए कितना हो गया, 12 हो गया। 6 में 3 को जोड़ दिया जाएगा, 9 हो गया। अब यह देख लीजिए कि दोनों बराबर आ गया, तो बराबर आ गया, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए और प्लस में कोष्टक में बी प्लस सी। तो यही जो है सहचर्य नियम है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि योग का योज्या तत्समक का अस्तित्व। तो यह सूत्र होता है ए प्लस ओ बराबर आपका ओ प्लस ए बराबर किसके होता है, ए के होता है। कह रहा है योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व, इसमें देखेंगे सूत्र है ए प्लस कोष्टक में माइनस ए बराबर आपका माइनस ए कोष्टक में प्लस ए। तो इनको हल किया जाए, या प्लस है या माइनस, तो घटा दिया जाएगा 0, या आपका माइनस पहले कर दिया जाए प्लस बाद में किया जाएगा, तो इनमें आपको घटाया जोड़ा जाएगा क्या होगा, 0 होगा। अगला देखेंगे, कहा जा रहा आव्यूहों का गुणनफल। आव्यूहों का गुणनफल देखो कैसे किया जाता है, यह हम समझाएंगे आप लोगों को। जैसे आपका एक दिया गया मान है ए बराबर आपका मान जैसे दे दिया गया है A11 A12 और A13 है। दूसरा मान आपका B बराबर दिया गया है B11 और आपका B21 है और आपका B31 है। इनको हल करना था। हल करने का मतलब नियम क्या है कि गुणा करना रहता है। गुणा का मतलब होता है ए और बी का आपस में गुणा करना रहता है। तो गुणा करने के लिए देखो पहले लिखा जाता है A11 A12 और A13 हो गया।
अब इनमें जो हमको गुणा करना है इससे, तो क्या हो जाएगा, b 11 हो जाएगा, b 21, अब b 31 हो गया। अब इनका देखो यहाँ पर गुणा कर दिया जाएगा ए बी का, तो ये लिखा कैसे जाता है, यह आपकी पहली पंक्ति है। पहली पंक्ति में माने पंक्ति में स्तंभ से गुणा, तो इनका गुणा इसमें किया जाएगा, तो इनका गुणा इसमें किया जाएगा, तो यह क्या होगा, ए 11 और इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा, बी 11 हो गया, और इनके बीच में प्लस का फिर चिन्ह लगता है, तो इनका गुणा फिर इसमें किया जाएगा, तो इनका गुणा इसमें किया जाएगा, तो यह होगा ए 12 होगा, तो इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो बी 21 हो जाएगा प्लस में, फिर इनका गुणा इसमें कर दिया जाएगा, तो ए 13 हो गया, अब फिर इनका गुणा इसमें कर दिया जाएगा, तो बी 31 हो गया। तो यही इनका मतलब क्या होता है, आंसर इसी तरह हल किया जाता है। हम देखेंगे इस पे जैसे में सवाल कैसे हल किया जाता है वह हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं इस पे कैसे गुणा किया जाता है किसी संख्या का। तो यहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए एक लिया गया ये संख्या, मतलब ए बराबर आपका मान दिया गया है 1 है, 3 है, -2 है, 2 है, फिर आपका 3 है, -1 है। दूसरा आपका b बराबर लिया गया है, मान है 2 है, -1 है, 4 है, फिर आपका मतलब कितना 3 है, 2 है, -5 है। अब इन दोनों का मतलब क्या करना, गुणा करना। गुणा का मतलब a b गुणा करना, तो इनको लिखा कैसे जाएगा, 1 3 -2 2 -3 +3 हो गया -1। यहाँ पर इनको लिख दिया जाता है, तो 2 -1 4 3 2 -5। अब इनका गुणा करना रहता है, तो देखो गुणा कैसे किया जाता है इनमें है। अब यहाँ पे आपकी पहली पंक्ति में पहले स्तंभ से गुणा, माने पहली पंक्ति में पहले स्तंभ से गुणा, तो इनका गुणा 1 में किया जाएगा, तो इनका इसमें गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 2, और इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 2 हो गया, और इनका गुणा 3 में कर दिया जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 12 हो गया। आगे अब आपका मतलब क्या है, दूसरी, यह आपकी दूसरी जो क्या है पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ से गुणा, काम उसी तरह होगा, तो इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 6 हो गया, और इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो -2 हो गया, और देखो इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो -4 हो गया। अब देखो क्या करना है, अब इनमें क्या करना है कि दूसरे स्तंभ से पहली पंक्ति और दूसरे पंक्ति में गुणा, तो इनका गुणा इसमें कर दिया जाएगा 1 में, तो यह क्या हो जाएगा 3 हो गया, और इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो -4 हो गया, और इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो माइनस ये क्या होगा 15 हो जाएगा। अब देखो इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 9 हो गया, इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो +4 हो गया, और इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो यह माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +5। अब देखो क्या करना, अब जोड़ देना है इनको। अब देखो 12 में मतलब 4 को 2 और 2 जोड़ा जाए कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब ये इसमें जोड़ दिया जाएगा तो यह आपका 6 है, यह 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इनको इसमें जोड़ दिया जाएगा आपका, तो यह इसमें से घटा दिया जाएगा, इनमें जोड़ दिया जाएगा तो यह कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। और देखो यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तीनों को, तो यह कितना हो जाएगा आपका 18 हो गया। तो यही आपका मतलब क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। अवयवों के गुणन के गुणधर्म, पहला इसमें मतलब क्या है, सहचर्य नियम क्या है, कोष्टक में नियम क्या है, a + b कोष्टक में गुणे में c हो जाएगा, बराबर a कोष्टक में b c हो जाएगा, एक कोष्टक में, ये सहचर्य नियम है। अब जो वितरण नियम क्या है, a कोष्टक में b + c बराबर, इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो ab
और इनका इसमें गुणा किया जाएगा प्लस AC या A प्लस B, कोष्टक में गुणे में C, तो इनका इसमें गुणा किया जाएगा AC और इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा प्लस BC होगा। तो यह जो है ना वितरण नियम है इनका। आगे देखेंगे, कह रहा गुणन के तत्समक का अस्तित्व, तो इनमें क्या होता है IA बराबर आपका AI बराबर क्या होता है A होता है। आगे देखेंगे यह नियम आगे, वर्ग अवयवों की कराधन पूर्णांक घात, माने घात हम देखेंगे कैसे हल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका दिया गया A का स्क्वायर या दिया गया A का क्यूब, तो यह कैसे हल किया जाता है। तो आपका मान दिया रहेगा A बराबर आपका 1 है, 3 है, 2 है, 4 है। अब इनको हल करना है। अब हल करने के लिए मतलब क्या किया जाए, A स्क्वायर का अगर मान निकालना है तो क्या लिखा जाएगा A स्क्वायर, तो बराबर A स्क्वायर का मतलब क्या लिखा जाएगा A गुणे में A। ठीक, अब A का मान यह है तो A के जगह पर रखा जाएगा, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा A का मान, इसके जगह तो 1 3 हो गया, फिर आपका 2 4 हो गया, यह 1 1 का मान हुआ, फिर यही मान इसके जगह पर रख दिया जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 3 फिर 2 4 हो गया। अब क्या करना, अब गुणा करना इनका है, तो गुणा देखो कैसे किया जाएगा इनमें। अब देखो पहली आपकी पंक्ति में, पहली पंक्ति में पहले स्तंभ से गुणा, 1 का गुणा 1 में और 2 का गुणा 3 में, 3 का इसमें गुणा किया जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, और इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस में। उसके बाद इनका गुणा 3 में किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो गया प्लस में, और 4 में 3 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब इनका गुणा इसमें कर दिया जाएगा 1 में तो 2 हो गया प्लस में, और 2 में 4 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब फिर 3 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 6 प्लस में, 4 का गुणा 4 में किया जाए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखो इनको जोड़ दिया जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ दिया जाएगा 4 हो गया। अब आपका 12 में 3 जोड़ दिया जाए कितना हो गया 15, और 8 में 2 जोड़ दिया जाए कितना हो गया 10, और 16 में 6 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 22 हो गया। तो यही आपका मतलब जो है A स्क्वायर का मान आ गया। इसी तरह मतलब गुणा किया जाता है आपका, चाहे क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो।